For one of you says, I am of Paul, and another, I am of Apollos. Are you not ordinary people? When then is Apollos, and what is Paul? Just servants through whom you believed, even as the Lord appointed to each his task. I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So neither is the one who plants nor the one who waters anything, but God who causes the growth. He who plants and he who waters are one, but each will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's cultivated field, God's building. क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी बातों के लिए परमेश्वर, जो तू हमारे जीवन में करता आया है और करता है और आने वाले दिनों में अपनी विश्वास योग्यता में और हमारे जीवन में अपनी महिमा और अनुग्रह के नाम द्वारा तू सारे कार्य को करता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम आज के इस वचन को परमेश्वर फिर से हम परमेश्वर तेरे वेदी में लाते हैं और इस वचन के साथ परमेश्वर तेरे रेवलेशन को, तेरी अगुवाई को, तेरी परिपक्वता को और होली स्पिरिट के प्रकाशन को हम मांगते हैं। वचन कहता है मेरे परमेश्वर, न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि हम तेरी खेती है और हम तेरी रचना, और हम परमेश्वर हम तेरे सहकर्मी भी हैं। हम इस घड़ी परमेश्वर हम उन सारे आपके प्रोवाइडेड लोग्स के लिए धन्यवाद देते हैं, चाहे वो परमेश्वर तूने आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तूने जैसे टीचर्स को, पास्टर्स को, स्पीकर को, काउंसलर को या जिस भी परमेश्वर अपने वॉरियर को हमारे लिए भेजा है, कि जिसके द्वारा आज हम जुड़कर आपसे प्रार्थना कर पाते हैं और जिसके द्वारा तो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है और जो तेरे सहकर्मी होकर परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हाँ परमेश्वर सबसे पहले तुझे उनके लिए धन्यवाद देते हैं। तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, तू रिवॉर्ड देने वाला, मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। और जिस तरह वचन बताता है पिता कि हर कोई अपना मजदूरी पाएगा, हर कोई जो आज प्रभु यीशु मसीह में परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, पर हर कोई जो आज प्रभु यीशु मसीह में परिश्रम कर रहा है वो उसका मजदूरी पाएगा। इसलिए परमेश्वर हम तुझे इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। तेरा पवित्र वचन कहता है कि तेरे दास को दिया हुआ एक गिलास पानी भी, जिसने एक गिलास पानी दिया वो भी परमेश्वर रिवॉर्ड से ना चुकेगा, क्योंकि उसने तेरे दास को एक गिलास पानी दिया है। परमेश्वर उसका मजदूरी, उसका रिवॉर्ड तो उसे देगा। तो न्याय परमेश्वर है और तो परमेश्वर भले कार्यों का रिवॉर्ड देना, परमेश्वर ये तेरा स्वभाव है। तू जानता है परमेश्वर भलाई को किस तरह परमेश्वर रिवॉर्ड करना और रात को, खराब चीज़ों को, रॉन्ग टर्न को किस तरह न्याय करना है, क्योंकि तो न्यायी परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर तेरे वचनों के लिए। और हो जाने को पाए मेरे परमेश्वर कि जितने भी लोग हमारे जीवन में कार्य करते हैं परमेश्वर, हम सारे लोगों के लिए जो हमारे जीवन में तो पास्टर्स को या आत्मिक वॉरियर्स को भेजता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर आशीषित हो पाते हैं या हम किसी के लिए आशीष का कारण बन पाते हैं, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसके लिए तुझे महिमा मिले और हो जाने को पाए परमेश्वर क्या मनुष्य पे भरोसा ना करे, क्योंकि न लगाने वाला बड़ा है न सींचने वाला, पर परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। ग्रोथ कहीं से नहीं आएगा परमेश्वर, आत्मिक ग्रोथ, उन्नत ग्रोथ, जीवन में ग्रोथ, विश्वास का ग्रोथ, सैल्वेशन में और ज़्यादा
परिपक्वता और ज़्यादा आत्मिक उन्नति में ग्रोथ देने वाला इकलौता परमेश्वर यहोवा है। ग्रोथ देने वाला, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, ना ही लगाने वाला और ना ही सींचने वाला। इसलिए हो जाने को पाए कि हमारे जीवन में मनुष्य के प्रति फेवर या मनुष्य के प्रति फेवर सीकिंग ना होने को पाए। हम किसी भी मनुष्य के प्रति या मनुष्य के जीवन में अपने लिए स्पेशल फेवर को सीख ना करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में फेवर को दिया है। आपने हमें ऑलरेडी परमेश्वर अपने ग्रेट ब्लेसिंग्स में, ग्रेट लव में, ग्रेट ग्रेस में ढांपा है। हम वो परमेश्वर हमारे लिए सफिशिएंट है, जैसा तेरा वचन कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। हो जाने को पाए परमेश्वर कि जो चीज़ आपने हमारे लिए फुल और सफिशिएंट दिया है, हमें परमेश्वर कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसा इकलौता परमेश्वर, इकलौता जीवन, इकलौता बपतिस्मा, इकलौता उद्धार, इकलौता आत्मा, पवित्र आत्मा, हर चीज़ एक है, वैसे ही मेरे परमेश्वर आप इकलौते परमेश्वर है एंड आप सफिशिएंट है। आपसे मिल रहा ग्रेस सफिशिएंट है। इसलिए हो जाने को पाए कि हम मनुष्य पे भरोसा ना करें। हम परमेश्वर वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। तो परमेश्वर ये तेरे महिमा के विरुद्ध है। परमेश्वर ये तेरी ग्रहण योग्यता में नहीं है। तू इसे अपनी दृष्टि में तुच्छ जानता है जब हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं या परमेश्वर किसी परिस्थिति में मनुष्य के जीवन से फेवर सीख करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो बढ़ाने वाला परमेश्वर तू है, हम तुझ पर विश्वास करें, हम तुझे सीख करें, तेरे फेवर को सीख करें और हम परमेश्वर अपने बढ़ाने वाले परमेश्वर पर, अपने न्याय परमेश्वर पर विश्वास रखें। जाने वाले दिनों में सारी बातों का न्याय सिद्धता से हमारे जीवन में करेगा और हमने जब कभी भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता में कार्य किया है उसका वो रिवॉर्ड हमें देगा। और हम प्रार्थना करते कि हमारे जीवन से रॉन्ग टर्न्स ना हो मेरे पिता, जिससे परमेश्वर आपका क्रोध हमारे ऊपर हो, या हम परमेश्वर जहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट या डिसप्लीज करे या हमारा होली स्पिरिट हमसे शोकित हो, हमारे जीवन से ऐसा कोई कार्य ना हो। हमारे जीवन से भलाई के कार्य और ग्रहण योग्यता के कार्य हो पिता, जिससे परमेश्वर हमारा जीवन आपके दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं। हमारा आइस परमेश्वर जो कहते हैं कि शरीर का ज्योति जो है परमेश्वर वो आँख है, दीपक जो है परमेश्वर हमारे शरीर का वो आँख है। हम अपने आँख को शुद्ध करते हैं यीशु में प्रभु जी, कि हम सही रीति से जब हम आँखों से जब हम देखते हैं परमेश्वर, और जब हमारा विवेक जो परमेश्वर जो हम देखते हैं उसमें हमारा विवेक चीज़ों को जज करता है, जो ह्यूमन कॉन्शियंस है, हम उसे यीशु में स्ट्रेंथन करते हैं। कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं पिता तो हमारा आँख और हमारा विवेक यीशु में स्ट्रेंथन हो, कि हम परमेश्वर गलत चीज़ों को विचार ना करें। क्योंकि वचन कहता है कि शरीर अगर कुछ खराब खाता है पिता तो वो संडास में जाकर खाली हो जाता है और शरीर फिर से साफ हो जाता है, मगर मन से उत्पन्न हुआ विचार शरीर और आत्मा दोनों का पवित्र करता है। इसलिए हो जाने को पाए कि तेरे पवित्र वचन में जिसमें जीवन है पिता, तेरे पवित्र वचन जिसमें परमेश्वर जीवन की मूल्य बातें हैं और जिसमें जीवन और मृत्यु के बातें हैं, तो उन्हें हमें बताता है कि हम उसमें उन्नत करें और हम जीवन में और गाढ़े हो, ताकि हम जीवन में बढ़कर परमेश्वर तुझे पालें। हो जाने को पाए इस आशीष के साथ हर बच्चा ब्लेसेड हो। हम परमेश्वर वचन कहता है कि जिस तरह परमेश्वर मेरे प्रभु जी वचन कहता है कि तू अपने बच्चों को ही ताड़ना देता है। परमेश्वर तेरा वचन जब आशीष का होता है मानो वो मधुर सा मीठा होता है, और परमेश्वर जहाँ तू न्याय की बातें करता है वो डरावना होता है परमेश्वर। और तो कभी भी अपने प्रिय और अपने बच्चों के अगेंस्ट या परमेश्वर उनके विरुद्ध नहीं होना चाहता, ना ही उनका सामना करना चाहता है। तो उनके लिए हमेशा एक परमेश्वर प्रिय पिता है। इसलिए हो जाने को पाए कि तेरा जैसा पवित्र वचन कहता है कि घमंडी लोगों का सामना तो करता है मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में घमंड ना आए, हमारे जीवन में निर्मलता रहे, हमारे जीवन में नम्रता रहे, और हम परमेश्वर तुझ पर विश्वास कर हर दिन अपना शुरू करें और हर दिन अपना परमेश्वर एंड करे, और नए दिन के लिए हम फिर से तैयार हो कि हर दिन जो तू हमारे जीवन में जो हम तेरी खेती हैं हम पर तू वर्क कर रहा है पिता, क्योंकि तू किसान है,
हो जाने को पाए कि हम तेरे लिए ग्रहण योग्य खेती बने और हमारे जीवन के सारे परमेश्वर पर्पसेस पूरे हो जो आपने रखे हैं, और हमारे जीवन गवाह से आपको महिमा मिले। आशीष देने वाला परमेश्वर तू है, ताड़ना देने वाला परमेश्वर भी तू है, हमें डिसिप्लिन करने वाला परमेश्वर भी तू है, और हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखने वाला परमेश्वर भी तू ही है। हो जाने को पाए हम आशीषित हो और हमारे जीवन की कमाई से आपको महिमा मिले। आज के पूरे दिन को संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम रात्रि के बेला में सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो। हम आपको सभी बातों को सौंपते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं, इन सारी प्रार्थना को आपके वेदी में सौंपते हैं। अमान के अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।